देखो इसको इसके साथ मत समझना। अगर मैं आपको ऐसे पैटर्न दिखाऊं, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये जो आपको अगर मैं हिस्सा दिखाऊं तो इसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो है थोड़ा ऐसे बना हुआ है। इसका जो लेफ्ट है वो थोड़ा सा नीचे की साइड बना हुआ है ना, बिल्कुल सेम ऐसे बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसका जो लेफ्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो लेफ्ट है वो इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, यानी कि इसका जो लेफ्ट वाला बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर है, और ये एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा है। वो हम मानते हैं इन्वर्टेड एंड शोल्डर दोनों ही है इन्वर्टेड। ध्यान से अगर आप देखोगे करीब करीब, ठीक है। ये तो चलो इसमें दिखाएगा नहीं हमें क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें होता हुआ दिख रहा है। ये लाइन, ये क्लोज का है, जो है बॉडी क्लोज का है, इस वजह से हमें ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके। देखो अभी अभी इस स्ट्रक्चर को समझो, ये किस तरीके से रिकवर हुआ है। देखो इसकी फेक आउट और रिवर्सल के बाद मार्केट में एक और रिवर्सल आया। अभी स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करके बताता हूँ। इस सप्लाई के बाद ये वाली सप्लाई कंप्लीट हुई, ठीक है, और इस सप्लाई के बाद यही सप्लाई आगे बढ़ी, ठीक है, सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इसके अंदर जो ये हिस्सा है, क्योंकि ये हिस्सा भाई कॉपी पेस्ट हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ पर बदल चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हिस्सा बदल चुका है, यहाँ तक का एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डिमांड के बारे में कि कितनी डिमांड यहाँ आई है। अगर आप डिमांड देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमें यहाँ पर आधी होती हुई दिखी है। बिल्कुल बिल्कुल आधी होती हुई दिखी। परफेक्ट। ये अपने 50% एरिया से रिवर्स कर गई थी। ओके, ध्यान से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। 50% एरिया से रिवर्स कर गई थी, ठीक है। 50% एरिया से रिवर्स करने पे एक चीज़ आप नोटिस करो, मार्केट ने अपने हाई को, अपने लो को तोड़ा नहीं था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये नीचे छोटा थोड़ा सा वॉल्यूम बनाया हुआ, तोड़ा नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट में एक गैप क्रिएट हुआ यहाँ पर, ठीक है, एक गैप क्रिएट हो गया। ओके, ये हमारा एक नीचे की साइड जाने वाला नीड वॉल्यूम है। लेकिन अभी मार्केट की जो ये फुल डिमांड है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट नहीं हुई है। ये तब तक वैलिड रहेगी जब तक नीचे वाला वॉल्यूम, नीचे वाला एरिया क्रॉस नहीं हो जाता, ठीक है। समझ आ रहे हो? तो अभी जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बेसिकली हमारे पास वैसा वाला स्ट्रक्चर है जो पिछले वाली डिमांड को कंप्लीट नहीं करता। अभी 50% यूज हुई है, और यूज होने के बाद वो दोबारा से उसी ब्लॉक पर आगे नीचे जो है, लेकिन वो हिस्सा छोड़ दिया। तो इसका मतलब नीचे का लो टूटा नहीं है। ऊपर वाला जो सप्लाई, ऊपर वाली जो डिमांड एरिया, वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक नीचे का हिस्सा टूट नहीं जाता, तब तक वैलिड रहेगा वो। और वो जब तक वैलिड रहेगा तब तक इसमें पैटर्न्स आते रहेंगे। गॉट इट? समझ आया? जैसा भी मैंने आपको यहाँ पर सेंट्रल एरिया समझाया था, मतलब ये एरिया समझाया था जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में हमें चेंजेस देखने को मिले यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमें चेंजेस देखने को मिले, तो मूव मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से हमें नीचे जाती हुई दिखी, ठीक है, यहाँ तक हमें जाती हुई दिखी, और इसी एरिया से अपने आप को रिवर्स करेगी, जस्ट एज यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। ओके, सो ये छोटा सा ही मूव है, इसमें ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है हमारे पास, क्योंकि वैसे ही 1 मिनट है, तो इस वजह से आपको ये ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आया फिर एकदम से जो है रिवर्स कर गई तो सब गायब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ बेसिकली हम टाइम फ्रेम कम ले रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि बहुत छोटा छोटा है। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी होता है, ठीक है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम फ्रेम कौन सा है। मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं आपके सामने बड़ा टाइम फ्रेम खोलूँ, उसमें अच्छी, उसमें तो बहुत अच्छा आपको दिख जाएगा। ये छोटा सा लिख रहा है लेकिन मूव उसके अंदर बहुत बड़े पॉइंट्स का होता है। करीब यहाँ पर आप कह सकते हो कि 500-600 पॉइंट्स ही बिटकॉइन के अंदर होते हैं, है ना, ठीक है। तो अभी ऊपर वाली जो डिमांड है वो तब तक वैलिड रहेगी जब तक नीचे वाला एरिया फिल नहीं हो जाता। अब उसको फिल करने के जो एक इंडिकेशन है वो किस तरह की आई है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर मार्केट में नीचे वाला एरिया फिल होना है तो ऊपर जाने वाले ट्रेंड के अंदर एक कमजोरी दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और वो कमजोरी कहाँ आई है? वो कमजोरी कहाँ आई है? ध्यान से समझो इस चीज को।
चलते हुए ट्रेंड ने अगर एक बार भी कैंडल ने अपनी शक्ल बदल ली, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है और 100 पॉइंट पूरा होते ही वहां पर एक शूटिंग स्टार दे देती है एग्जांपल के लिए, वहां से मार्केट नीचे आ जाती है, 100 पॉइंट दोबारा से नीचे आ जाती है। फिर मार्केट अगर 15 पॉइंट जाती है, 15 पॉइंट बाद ही मार्केट में शूटिंग स्टार आ जाता है, ठीक है, 15 पॉइंट बाद ही मार्केट में शूटिंग स्टार आ जाता है। वो 100 पॉइंट का वेट नहीं कर रहा, वो और भी जल्दी मार्केट में सेलिंग करना चाहता है। अब वो उसके चक्कर में जो बाय वाला ट्रेंड है वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो पहला वाला प्लेयर ही पहले आगे बैठ गया। ऐसे चक्कर में ट्रेंड पहले तो कंसोलिडेट हो जाता है, फिर पहला मूव फेंक देता है उसके फेवर में, ट्रेंड के फेवर में, अपसाइड में पहला मूव फेंक देता, फिर रिवर्स करना शुरू करता है, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई अगेंस्ट में तो जाना है, पहले तो इस शूटिंग स्टार को हटाना पड़ेगा रास्ते से, उसके बाद हमें नया मूव देना है। जैसा कि आपका एक स्पिनिंग टॉप करता है जब उसके अंदर कई सारी कैंडल्स बन जाए और वो किसी एरिया पे बॉडी को क्लोज ना करे, वही कॉन्सेप्ट यहां काम करता है। अगर हर चीज ध्यान से समझोगे ना, बिल्कुल लॉजिकली चलोगे, तो हर कैंडल में एक प्लेयर होता है, हर कैंडल में एक प्लेयर बैठा रहता है जिसका अपना एक नजरिया होता है मार्केट में देखने का, अपना एक नजरिया होता है देखने का। जो सारा खेल इन अल्फाबेट्स का है और किसी चीज का नहीं।